पार्टी झामुमो से बागी हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता लोबिन हेम्ब्रम ने अब खुलकर बगावत करने की ठान ली है। बुधवार को लोबिन ने एक प्रेस वार्ता में मीडिया से बात करते हुए झामुमो के खिलाफ खुलकर कई बातें कही। उन्होंने कहा कि मुझे बागी बोला जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि झामुमो बागी है या मैं बागी हूं। उन्होंने कहा कि झामुमो के मैनिफेस्टो को देखकर लोगों ने झामुमो पर विश्वास जताया था, इसलिए जनता ने अपना कीमती बहुमत देकर हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया था। लेकिन गद्दी पर बैठने के बाद हेमंत सोरेन सिद्धांतहीन हो गए। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पार्टी के मैनिफेस्टो को दरकिनार कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस चीज को भूल गए। इसके बाद हमने कहा एक मुद्दा और रह गया कि अभी का जो स्थिति परिस्थिति पैदा हुआ, मैंने कहा कि अभी का स्थिति परिस्थिति के बारे में ज्यादा लोगों ने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने कहा क्या इतने इतने विधायक माननीय बैठे हुए हैं, क्या पंकज मिश्रा के कार्यशैली पर किसी को कोई नजर नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी, और पिंटू के कार्यशैली पर किसी को जानकारी थी या जानकारी क्यों नहीं थी, और जानकारी होने के बाद आप लोगों ने हिम्मत नहीं दिखाया बोलने के लिए, और लोबिन हेम्ब्रम ने इस बात को शुरू किया तो लोबिन हेम्ब्रम को दरकिनार कर दिया। तो आज पूरे झारखंड प्रदेश में माननीय एक सांसद है विजय हांसदा राजमहल लोकसभा से, और राजमहल लोकसभा के अंतर्गत हम बोरियो विधायक हम भी हैं। बोरियो विधानसभा भी राजमहल लोकसभा में आता है। तो अगल बगल से चारों तरफ से फोन पर, ऐसे भी भेंट मुलाकात पर, फिर हमने क्षेत्र का दौरा किया कि यह स्थिति है। सारे लोगों का कहना है कि हम लोग विजय हांसदा को नहीं चाहते। 10 साल हम लोगों ने इनको एमपी बना के रखा, लेकिन दोबारा बूह हम लोगों ने इनको नहीं देखा। और वही चीज, उसी चीज को हमने अभी जो हमारे मुख्यमंत्री है चंपाई सोरेन जी और बसंत सोरेन जी, जिस दिन बहुमत साबित हुआ, जिस दिन हमने कहा था कि हम सशर्त समर्थन देते हैं, यही पर हमने बोला था मीडिया में भी, और उसी दिन हम लोग सामने माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के आवास पर हम लोग बैठे थे। हमने कहा कि आप मुख्यमंत्री हो, आप पता कर लीजिए पूरे रोड लोकसभा राजमहल में, आप पता करिए, बहुत हैंड साहब का है। अगर विजय हांसदा जीतने वाला कैंडिडेट है तो लोबिन हेम्ब्रम कुछ नहीं बोलेगा। उसी समय बसंत सोरेन जी ने भी कहा कि नहीं, हमको भी पता है इसका स्थिति ठीक नहीं है। उस समय हमको बोला गया कि आप स्टीफन फर्नांडिस से बात कर लीजिए और नलिन सरोज से भी बात कर लीजिए। मैंने उन लोगों से भी बात किया, उन लोगों ने कहा ये तो पार्टी तय। और हम क्षेत्र भ्रमण करते रहे, इधर चारों तरफ बोरियो विधानसभा क्षेत्र करके टीटीपड़ा विधानसभा, महेशपुर विधानसभा और पाकुड़ तरफ भी हम गए। चारों तरफ से यही मिला कि ये नहीं जीतेगा। कांग्रेस के लोगों ने पाकुड़ में मीटिंग किया, जो कांग्रेस के लोग थे उन लोगों ने पाकुड़ में मीटिंग किया और एक स्वर से लोगों ने कहा कि गठबंधन में हम लोग हैं, बट यहां गठबंधन में अगर विजय हांसदा को टिकट दिया जाएगा हम लोग उसको वोट देने नहीं जाएंगे। कल्पना सोरेन गई थी उधवा, वहां भी लिखित लोगों ने आवेदन दिया, और लिखित देने के बाद लोग सोचे कि चेहरा बदलेगा। मेरा नाम वो लोग नहीं लिया था, और बहुत लोग आए थे, पार्टी ऑफिस में भी लिखित दिए। मैंने उन लोगों को पढ़ा के नहीं भेजा। आज चारों तरफ जब हम जाते हैं, लोगों का कहा है, लोगों का कहना था कि आप विकल्प के तौर पर आए हैं, आपको हम लोग समर्थन देंगे। और भी अभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को बचाने के लिए पूरे झारखंड में एक माननीय सांसद विजय हांसदा है। राजमहल लोकसभा सीट कैसे बचेगा, वहां हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैसे मान सम्मान बचेगा, वहां का झंडा कैसे बुलंद लहराएगा,
मैं इसकी चिंता करता था। और मैं कल चला घर से कि जाकर के हम आज के दिन में हम जाकर के सीएम से बात करेंगे और लोगों से भी बात करेंगे। ट्रेन में ही हमको पता चला, किसी मीडिया वाले ने कहा कि विज्ञप्ति जारी हो गई। देखे हम तो हम चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बचा हुआ रहे। तो भाई जब हम चाह रहे हैं तो फिर हमारी बात को क्यों अनसुनी किया जा रहा है? बहुत लोग कहते हैं कि आप कल्पना सोरेन से क्यों नहीं मिले। मैं बोलता हूं कि कल्पना सोरेन कौन होती है? भले वहां पर बसंत सोरेन से मिलना होता तो हम मिले भी, और भी मिलना होता था मिलते। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के बाद हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और हेमंत सोरेन जेल जाने के बाद मौका मिलना चाहिए था बसंत सोरेन। अब मैं पहले भी बोला था, अगर आज बसंत सोरेन कहीं बुलाएंगे तो वहां मैं जाऊंगा। तो आज ये झारखंड मुक्ति मोर्चा एक तरह से लोगों ने इसको अभी बंधक के रूप में रखा है। एक तरह से ये बिकने वाला है झारखंड मुक्ति मोर्चा।